गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। पीबीआर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार यदुवंशी आपकी डीएलएड की क्लास लेकर के। याद रखिएगा ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी, इसलिए पूरा देखना। डर तो मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे पास आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो साथियों, हौसला बहुत बड़ी चीज़ होती है। खुद पर हौसला खुद रखिए, मतलब विश्वास बना के रखिए, अपने हौसले को बरकरार रखिए, क्योंकि आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। ज़्यादा और ज्ञान न देते हुए चलिए आगे चलते हैं। देखिए, भिन्नों का HCF आज हम लोग देखेंगे। फ्रैक्शन का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे GCF बोलते हैं। GF नहीं तो कुछ और समझ लेंगे, GCF। तो GCF क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट दोनों का मतलब एक है हुआ। तो इनमें हम लोग कैसे करते हैं? अगर साधारण सा नंबर दिया है 12 और 18 का बोल रहे हैं तो आप बोलोगे चुपके से, जल्दी से 6 लिख लो, हो गया HCF। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन रूप में है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप कोशिश करते हैं तो फिर मुश्किल आसान हो जाती है ना। चलिए देखिए, ये जान लो LCM निकालना है। मैं यहाँ पर पहले लिख दूँ तब आपको बताऊँ। ये देखो इधर, भिन्नों का HCF इक्वल अंशों का, अंश जानते हो ना, न्यूमरेटर, अंशों का HCF अपान हरों का LCM। बताइए अब आप इसको कैसे करेंगे, जवाब दीजिए। देखिए, इसमें क्या करना है, इसको हमें हल करना है और निकालना है। कैसे क्या होगा इसके बारे में आपको बताना है। देखिए मित्रों, आपको एक बात बता दें, पहले आपको जो अंश दिए गए इसका, उसका HCF निकाल लो, और फिर जो हर दिए गए उनका LCM निकाल लो। तो इसको आप लोग निकाल के बताइए कितना होगा, जल्दी से बताइए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी करें। हो गया? तो आप लोग निकाल लिए होंगे कि यहाँ पर लिख देता हूँ, अंशों का HCF मतलब 3 व 5 का HCF। देखो अंश 3 5 है ना, 4, 7 का LCM। तीन 5 का HCF निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि 3 और 5 जो है वो किस बड़ी से बड़ी संख्या से कटेगा, तो वो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। और 4 और 7 का LCM निकालोगे तो 4 7 28 हो जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर आ गया 1/28 आ गया। क्या आ गया? 1/28। ये क्या हो गया? HCF हो गया, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अब आप यहाँ से इसकी कंपेयर करके समझ सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बता देना, अभी टाइम है, सुबह है अभी। अब आप लोगों के दिल में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये सही है कि गलत है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे सिद्ध भी कर सकते हो। मैथ तो बहुत आसान सब्जेक्ट है ना, आप हर चीज़ को सिद्ध कर सकते हो। देखिए, आपको एक साधारण सी बात बताएंगे, आप सब समझ जाओगे। इधर देखना, इसको तो छोड़ दो जो सवाल लग गया। अब इधर देखना, इस खाना के अंदर में क्या हो रहा है। 12 व 18 का अगर हम आपको HCF निकालने को कहें, मतलब मासा निकालने को कहें, तो आप पाओगे 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। लेकिन ध्यान देना, 12 18 का मासा 6 होगा ना। मासा मतलब होता क्या है? मासा मतलब वो होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों एक साथ कट जाएं। वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों कट जाएं। मतलब 6 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 12 भी कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा। भाग करके देख लो, 6 दूना 12, ये देखो 6 से भाग करो, 6 दूना 12, 18 में भाग करोगे 6 3 18। अब 6 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों कटे, 12 और 18। बताओ कोई है? 7 8 9 10 11 12 13 15 कोई है? नहीं है। 6 से छोटी हो सकती है, हाँ, 3 से काटोगे दोनों कट जाएगा, 2 से काटोगे दोनों कट जाएगा, लेकिन 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती है। तो HCF का मतलब ये होता है कि वो दोनों संख्याएं HCF से पूरा कट जाएं तो HCF सही होता है। चलो ठीक है। अब 3/4 और 5/7 अगर 1/28 से पूरा कट जाती है, इसका मतलब हमारा HCF सही है। अगर नहीं कटती है मतलब गलत है। तो देखना, 3/4 है
और 1/28 से इसको भाग करना है, तो कर लो भाग। कौन रोका है? अंदर अंदर का गुणा करते हैं, बाहर बाहर का, ये जानते हो ना। तो 28 का गुणा हो जाएगा 3 में, 4 का गुणा हो जाएगा 1 में, 4 से कट जाएगा, 4 सते 28, 7 का 3 में गुणा कर लो 21। देखिए 3/4 को हमने 1/28 से डिवाइड किया तो हमें 21 मिल गया, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया ना। इसका मतलब ये एक नंबर को तो डिवाइड कर रहा है। चलिए दूसरे को भी ट्राई कर लेते हैं, इसी बात पर ध्यान देना। तो दूसरा नंबर कौन सा है? दूसरा है 5/7। देखो 5/7 भी कटता है कि नहीं? पूरा पूरा 1/28 से भाग देना है। फिर वही प्रक्रिया कर लो, 5 का 28 में और 7 का 1 में। ये भिन्न जिनको नहीं आता बताना, ऐसे करते हैं। 7 से काट दो, 7 चौक 28, ये 5 चौक 20। देखो आपको 20 मिल गया, 20 ना। तो ये क्या हुआ? मतलब कि ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है 1/28 से, मतलब ये हमारा HCF सही है। आप दूसरा तरीका कोई आजमा लो, अगर कोई आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो। मतलब दूसरा सवाल कोई करके देख लेते हैं ना। चलो ठीक है। और आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने PVR स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू, तो तुरंत कर लें, बताना ना पड़े, क्योंकि ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारा एक कर्तव्य और एक बुरी आदत है जो आपको याद दिला देते हैं बीच में, नहीं तो बाद में परेशान करते हो ना आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना। ये क्या है? भिन्नों का HCF, यानी कि HCF ऑफ फ्रैक्शन ये होता है शॉर्ट में। हाँ, तो अब हम नंबर बदल देते हैं। 1/2 और 2/7 कर लो। इसका HCF क्या होगा? अंशों का HCF, यानी कि 1 और 2 का HCF करोगे, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 1 भी कट जाए 2 भी कट जाए तो वो 1 होगा। इसको अब खुद आप लोग करो। 1 और 2 का मासा क्या होगा? 1 होगा। नहीं आता लासा मासा तो बताना, साधारण वाला, चूंकि आज हम भिन्न का देख रहे हैं। 2 और 7 का आपको LCM निकालना है। आप जानते हो कि 2 और 7 दोनों क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, एकदम अलग हैं आपस में, इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। बस हो गया आंसर। देखो चुटकियों में आ गया। 2/7 और 1/2 का जो HCF है 1/14 आ गया। भाग करके देख लो, ट्राई कर लो। अभी हम आपको होमवर्क दे देंगे, उसको आप घर पे बुझाते रहना और फिर बताना, नहीं आएगा तो। ठीक ना? चलें आगे। चलो ठीक है, ओके, जल्दी करो। होमवर्क आपके सामने आ चुका है। 6 से 8 सवाल आ चुके हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल ना। ये जो 3 पद वाला है ना, इसको देखकर घबराना नहीं। जैसे उसको करते हो अंश का HCF, हर का LCM, वैसे ही करना है। जहाँ वहाँ 2 गिनती का LCM करते थे, यहाँ 3 गिनती का करना है। कर लोगे ना? नहीं आएगा कमेंट करना और WhatsApp नंबर पे संपर्क करना। क्लास को ज्वाइन करना, आपको सिखाएंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ। फ्री की क्लास को देखते रहने के लिए pvrstudy.com विजिट करना ना भूलें। अगर वेबसाइट पर कोई समस्या आती है तो हमें नंबर पर संपर्क करें, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। PVR स्टडी को फेसबुक पर लाइक करके फॉलो कर लें, जिससे आप सारी फ्री सुविधाओं का लाभ उठा सकें। चलिए, ये हो चुका है, तो आपने इस टॉपिक को क्लियर कर लिया। अब हम आपको इसमें है तो नहीं, लेकिन बता देते हैं। क्या बता देते हैं? भिन्नों का LCM, HCF आपने पढ़ लिया ना, तो इसी में लगे हाथ आप LCM भी पढ़ लो, क्योंकि बहुत से हमारे छात्र छात्राएं ऐसे भी देख रहे हैं जो बेसिक क्लास के लिए देख रहे हैं, मतलब उनको DLED से कोई मतलब नहीं। हाँ, तो LCM भी देख लो। इसका फार्मूला क्या होता है? LCM ऑफ फ्रैक्शन इक्वल होता है अंशों का LCM, मतलब जो निकालना है वो अंशों का करोगे। अंशों का LCM हरों का HCF, बस इतना ही सही तो करना है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको सवाल दे दें 3/5 और 1/4, चलो हो गया फटाफट। अंशों का LCM मतलब 3 और 1 का LCM निकाल लो। LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 3 से भी कट जाएगी और 1 से भी कट जाएगी। सॉरी, माफ़ करिएगा, बड़ी से बड़ी नहीं, छोटी से छोटी, तो वो हो जाएगा 3। निकाल लेना 3 और 1 का LCM। नहीं आएगा तो कमेंट करना, वीडियो का लिंक आपको मिलेगा। 5 व 4 का HCF,
HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़े से बड़ा कौन सा ऐसा नंबर है मतलब कि जिससे 5 भी कट जाए और 4 भी कट जाए। तो 5 और 4 ये दोनों अलग अलग समुदाय के व्यक्ति हैं। एक क्या है, सम संख्या है, भाज्य संख्या है, दूसरा क्या है, विषम संख्या है और अभाज्य संख्या है। तो ये दोनों आपस में कोई प्रकार का रिलेशन नहीं रखते हैं, इसलिए इनका जो डायरेक्ट मल्टीपल है वही क्या होगा, इनका एलसीएम होगा, यानी कि 20 हो जाएगा। इस तरह से देखो आपको मिल गया 3/5 व 1/4 का जो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो 3/20 आ गया। तो ये आप समझ गए ना। जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिए थे घर के लिए ना, उनका आप लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों करिएगा, ठीक ना, सिर्फ एक ही चीज़ ना करिएगा, एलसीएम एचसीएफ दोनों करिएगा। अब हम आपको यहाँ पर और भी बता दें एक आध सवाल, देखते जाना, और जैसे सवाल पूरा हो जाए हम आगे से हट जाते हैं, आप लोग उसे नोट करने के लिए भरसक प्रयास किया करिए। ये 13/5 हमने लिख दिया और एक ही लिख दिया 26/10। ये देखो अजीब सा है ना, इसको चाहो तो आप काट सकते हो लेकिन हम काटेंगे नहीं। अंशों का एलसीएम मतलब कि 13 और 26 का एलसीएम क्या होगा बताओ। देखिए 13 और 26 का एलसीएम मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो 13 से भी कट जाए और 26 से भी कट जाए, तो वो हो जाएगी 26, यानी कि 13 और 26 का एलसीएम 26 होगा। निकाल लेना, अगर गलत लगेगा तो बताना, हम आपको फिर अलग तरीका बताएंगे। 5 और 10 का एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 5 भी कट जाए और 10 भी कट जाए। तो 5 भी कट जाए और 10 भी कट जाए, दोनों कट जाए, वो क्या होगा, 5 होगा, 10 नहीं होगा, क्योंकि 10 से 5 नहीं कटेगा, ठीक ना। तो ये हो गया आपका क्या आंसर हो गया। इस तरह का अब आप लोग कर लेंगे। कुछ थोड़ा सा होमवर्क इसमें भी दिखा देते हैं, आप लोग उसको घर से करके लेके आना, और फिर अगर कोई सवाल होगा तो पूछते रहना, कमेंट करना। देखिए अब इसके आगे कुछ होमवर्क आपके लिए दे दिया गया है, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाफट देना करिए। 6-7 सवाल दिए गए हैं, इनको आप घर से करोगे, ट्राई करोगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के सवाल आते हैं कि आप होमवर्क नहीं देते हैं, करवा बहुत देते हैं। तो भाई होमवर्क लिख लो, छाप लो, इसको घर बैठ के, द्वारे बैठ के, आंगन में बैठ के कहीं भी हल करना और फिर बताना, ठीक। और पीवीआर स्टडी के अन्य यूट्यूब चैनल हैं, इजी डेरिवेशन हिमांशु सर के द्वारा एक पीवीआर स्टडी का पार्टनर चैनल, एंड पीवीआर स्टडी के जो और भी चैनल हैं, मैथ आसान है, पीवीआर स्टडी ग्रुप और पीवीआर स्टडी ब्लॉग्स, इन सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें। और इस समय आप देख रहे हैं जो भी क्लास जहाँ पर भी देख रहे हैं, पीवीआर स्टडी ग्रुप पर देख रहे हैं, या मैथ आसान है पर देख रहे हैं, या फिर पीवीआर स्टडी इलाहाबाद, या फिर ये फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, उसको लाइक, फॉलो और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक ना, भूलिएगा मत। अभी और भी हम आगे चलेंगे, भागना मत, अभी छुट्टी नहीं हुई है कि होमवर्क मिल गया तो भाई छुट्टी हो गई, अभी और भी इसमें कुछ होने वाला है आगे, ध्यान से देखना। थोड़ा सा चेंज हो चुका है सिस्टम, ध्यान से देखना। घात वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, तो पहले हम एचसीएफ की बात करेंगे। घात वाली संख्या मतलब कि देखिए कोई भी चीज़ होता है वो कई रूप में सामने आता है ना, बात समझ रहे हैं ना। तो अगर किसी संख्या पर नंबर लगा है, घात लगा है, पावर लगा है, तो उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, क्योंकि टाइम के अनुसार चेंज होना चाहिए। वक्त बीतने के साथ लोग, आप जानते हैं इस समय क्या होता है, आपकी काबिलियत नहीं आपकी हैसियत पूछने लगते हैं, तो इसलिए आप अपडेट रहें, इसको भी सीख लें। देखिए जो घातें लगी हैं उनको ध्यान से देखना है, जब आधार बराबर हों, जैसे 2-2-2 सब में है ना, इसमें देखो 2-2-2 सब में है, इसमें देखो 2-2, घात से नहीं मतलब, केवल आधार से मतलब है। अगर आधार बराबर हो तो जो घातें हैं उनमें जो सबसे छोटी घात हो वही क्या होता है, उत्तर होता है। इसका उत्तर ये होगा, बस बाकी कुछ नहीं करना है। जिसकी घात सबसे छोटी हो, अगर उसका बेस बराबर है तो वही उसका एचसीएफ होगा। इसमें सबसे छोटी घात ये है ना, ये इसका आंसर है। इसमें देखना, इसमें सबसे छोटी घात ये इसका आंसर है। क्लियर ना। अब आप लोग सब कर ले जाओगे, 8 की घात 5 और 8 की घात 9। इसमें बताओ चौथे में, तो 5वां नंबर पे बताना, -5, 13 की घात 12, इसी में एक ठे और लिख लो, 13 की घात 3। क्वेश्चन नंबर 6 बताना, 18 की घात -5,
18 की घात -1 और 18 की घात -9। बताइए, प्लस वाले में तो आप कर ले जाओगे, माइनस वाले में हम जान रहे हैं काफ़ी लोग लुढ़क जाएंगे, क्योंकि सबसे छोटी कौन सी नंबर है वो समझ ना पाएंगे। देखो इसमें तो ये हो जाएगा क्लियर। इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे घात 3 वाला होगा, ना होगा, चूँकि माइनस वाली संख्या छोटी है ना। इसमें बहुत से लोगों का ये उत्तर आ चुका होगा -1, बट ये भी गलत है, सरासर गलत है। -9 वाला होगा। अब आप कह रहे होंगे, अभी तक तो कह रहे थे जो छोटी घात होगी वो उत्तर होगा, फिर बड़ी घात वाला काहे बता रहे हैं? क्योंकि इसमें सबसे छोटी घात यही है, ये माइनस में लगा है ना। जो संख्याएं माइनस में होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं। तो अब आप एकदम क्लियर कर लिए होंगे इसको। कोई कन्फ्यूजन है तो बता देना अभी तुरंत, जस्ट नोट कर लीजिए, इसको छाप लीजिए। देखिए क्लासें आपके पीवीआर स्टडी की भले 20 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, लेकिन आपको इतना होमवर्क दे देंगे, इतना उसमें टॉपिक करवा देंगे कि आप ज़िंदगी में चाहोगे तब भी ना भूल पाओगे। ठीक ना। कुछ चीज़ें होती हैं ना, उनको बैठा बैठा करके अगर आप एक सिस्टम से रखते हैं तो वो कभी दिक्कत नहीं करती हैं। जैसे अगर एक प्रकार से एग्जाम्पल के लिए कहा जाए कि कोई व्यक्ति को शरीर बनाना है, तो उसको भाई जो भी है घी रोटी खिलाना शुरू कर दो, और बचपन से ही मतलब 2-4 साल तक उसको थोड़ा थोड़ा खिलाते जाइए, तो क्या होगा? उसका शरीर कुछ बनेगा, मतलब कुछ असर पड़ेगा। घी की बात ही नहीं, कुछ भी आप उसकी जगह प्रयोग कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचिए कि अब इसका शरीर बनाना है परसों तक, तो आज इसको खूब घी खिलाओ, बाकी और कुछ ना दो, एकदम मोटा कि वो हो जाए, तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा, फिर हालत ख़राब हो जाएगी। तो बस उसी प्रकार से आप इस क्लास का मतलब समझिए कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, फिर आपके दिमाग में वो सेट होता चलता है, फिर आपको उसको सेव नहीं करना होता है। अगर आप कोई ट्रिक या शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे कि जल्दी से आज देखें, इस टाइम देखें, शाम को सुबह तक हमें सब आ जाए, तो फिर वो वही घी पीने वाली हाल होगी, याद रखिएगा। ठीक ना। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और जो लोग डेली पढ़ना चाहते हैं रेगुलर, वो लोग ये नंबर को नोट कर लें जो हम आपके लिए लिख रहे हैं। ये सभी के लिए नहीं है, लेकिन याद रखना, जो लोग पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, हमारी नियम व शर्तों से संतुष्ट हैं, एग्री है, मतलब टर्म एंड कंडीशन से, वही लोग इसको नोट करेंगे। ये व्हाट्सएप का भी नंबर है, और ये फ़ोन पे का भी नंबर है, और ये गूगल पे का भी नंबर है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो कुछ पैसा इकट्ठा करने वाले हैं का, कुछ ऐसे ही लग रहा है। देखिए, इसको आप फेसबुक पर भी इस नंबर से हमें ढूंढ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, एक ही नंबर पर सब कुछ है। आपको बता दें कि अगर आप अपने सेमेस्टर का, चाहे जो भी सेमेस्टर है आपका, कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो आपको 549 रुपया, यानी कि महीना में टैक्सी के किराया को आपको पेमेंट करना होगा। जैसे अगर ऑफलाइन कोचिंग करोगे तो इतना रुपया किराया लग जाएगा कम से कम। उसके बाद आप कंप्लीट क्लास व्हाट्सएप पर प्राप्त करेंगे, चूँकि फेसबुक पर और या यूट्यूब पर हो सकता है आज की क्लास आपको दिख रही, कल की ना दिखे, ये गारंटी हमारी कोई नहीं होती है, क्योंकि सब कुछ भाई फ्री में नहीं आता, दुनिया में सिस्टम बनाने में खर्चे आते हैं। तो आप लोग उसे समझें, अपना योगदान दें, और सबसे आसान एकदम छोटा सा अमाउंट में कंप्लीट क्लास घर बैठ के करें। चाहे पानी बर्फ रहा, आंधी आ रही, तूफान आ रहा है, आप घर पे बैठ के पढ़ते रहें। एक बार नहीं, 1000 बार देखें, बार बार देखें, देखने की चीज़ है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ोगे तो आप एक क्लास को एक ही बार कर पाओगे। बुखार हो जाएगा, आंधी आ जाएगी, पानी बर्फ जाएगा, तो आपकी क्लास छूट जाएगी, दोबारा नहीं कर पाओगे। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होगा, समझ गए ना। तो चलते हैं फिर, आज के लिए बस इतना ही, इन्हीं बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। अगली क्लास जरूर देखना, 5 बजे से 0 लेवल बेसिक मैथ अगर सभी के लिए उपलब्ध होगी तो चैनल पे अवश्य मिलेगी आपको। और 4 बजे डीएलएड की पहली क्लास होती है, 4 सेमेस्टर की हो चुकी है। 4:30 बजे आप देख रहे हैं सेकंड सेमेस्टर का। सेकंड सेमेस्टर 3 दिन होता सप्ताह में, याद रखना। सुबह 4:30 बजे के बाद कभी भी देख सकते हो, मतलब 4:30 बजे से बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को। सैटरडे के बाद में संडे को क्लास नहीं होती रेगुलर। ठीक है, तो बात समझ गए, तो नोट कर लो इन जानकारियों को। चलते हैं फिर, थैंक